स्थान लीप कैसल, काउंटी ऑफाली, आयरलैंड। सदियों पुराना किला आज भी दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। 15वीं शताब्दी ओकैरोल परिवार की सत्ता की लड़ाई। ब्लडी चैपल में भाई ने अपने ही पादरी भाई की वेदी पर हत्या कर दी। कहा जाता है उस दिन से ब्लडी चैपल की प्रार्थना अधूरी रह गई। आज भी आधी रात को घंटी बजती है और आवाज गूंजती है, मास अधूरी है, इसे पूरा करो। प्रार्थना के दौरान भाई का खून गिरना, तहखाने में उबलेट गड्ढे में जिंदा कैदियों की मौत, सैकड़ों साल की आत्माओं का जमा होना। इस कारण यह जगह और ज्यादा भूतिया हो गई है। आयरलैंड की ठंडी शाम थी। 2 भारतीय डॉक्यूमेंट्री शोधकर्ता इस किले में ठहरने आए। गांव वालों ने रोका, पर उन्होंने चेतावनी अनसुनी कर दी। किले का बाहरी हिस्सा शांत था, लेकिन भीतर अजीब बेचैनी थी। कमरों की खिड़कियां टूटी थीं और हवा चलते ही सीटी जैसी आवाज करती। शोधकर्ताओं ने अपना सामान एक कमरे में रखा और सोचा रात यहीं गुजारेंगे। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन आधी रात को कमरे की छत से कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक परछाई हिली, जबकि सामने कोई मौजूद नहीं था। अगली शाम जब वे किले का दूसरा हिस्सा देखने निकले तो एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां पुरानी कुर्सियां बिखरी थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सारी कुर्सियां जोर से हिल गईं और गिरने लगी। हवा में बच्चों की हंसी गूंजी, लेकिन किला पूरी तरह खाली था। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी। रात को दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, मोमबत्तियां अपने आप जल जाती। एक बार तो शोधकर्ता में से एक को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कमरे की खिड़की से किसी ने झांका, पर बाहर सिर्फ अंधेरा था। तीसरी रात उन्होंने तय किया कि अब ब्लडी चैपल भी देखना होगा। वे भारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। दरवाजा खुला और भीतर पुराना ऑल्टर दिखाई दिया। अचानक घंटी बज उठी, जोरदार आवाज से पूरा किला कांप गया। दोनों को लगा कोई और भी वहां है। धुंध के बीच उन्होंने एक दृश्य देखा। एक पादरी प्रार्थना कर रहा था। पीछे से उसका भाई तलवार लेकर आया और उसका सीना चीर डाला। खून ऑल्टर पर गिरा और पूरा कमरा लाल हो गया। वे भागने लगे, लेकिन जमीन कांप गई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर तहखाना था, हड्डियों का ढेर, सड़ेगले कपड़े और टूटी जंजीरें। अचानक उन हड्डियों में हरकत हुई। लाल आंखों वाले साए खड़े हो गए। अब सस्पेंस खत्म होकर आतंक शुरू हुआ। एक परछाई ने चीखते हुए उन पर हमला कर दिया। दूसरा दरवाजा बंद हो गया। एक आत्मा ने उनमें से एक को पकड़कर ऑल्टर पर पटक दिया। फुसफुसाहट आई, एक और बलिदान, तभी प्रार्थना पूरी होगी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो किले के बाहर सिर्फ टूटा कैमरा और खून से सने कपड़े मिले। दोनों शोधकर्ता गायब थे। कहा जाता है अब ब्लडी चैपल में सिर्फ पादरी और उसका शिकारी भाई ही नहीं, बल्कि नई आत्माएं भी जुड़ गई हैं, और उनकी चीखें आज भी हर रात गूंजती हैं।